बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आजकल आपको पाकिस्तान में हर सियासी बसीरत रखने वाला शख्स एक ही सवाल पूछता हुआ नज़र आएगा। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी भी शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी। और वो सवाल ये है कि क्या इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या उससे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, वो इस उम्मीद पे पूछते हैं कि क्या एक दफ़ा फिर उनकी जमात इक़्तिदार में आके बैठेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन यानी बाकी दिगर सियासी जमातों से वाबस्ता लोग इस उम्मीद पे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमेशा से इमरान खान के लिए जान छूट चुकी है। पाकिस्तान में सियासी जो महाज आराई है, कभी एक सियासी जमात मंजूर नज़र होती है हैत मुक़्तदरा की, तो कभी दूसरी सियासी जमात। ये कोई आज की बात नहीं है या गुज़िश्ता चंद सालों की बात नहीं है। अगर आप 1980 से लेके अभी तक यानी 42 साल का मुआवजा करें तो एक बात आपको नज़र आ जाएगी, और वो ये कि पाकिस्तान में जो सियासी जमात हैत मुक़्तदरा की आँखों का तारा बनी, उसने मसनद इक़्तिदार को अपनी मंजिल बना लिया, खा उसमें स्ट्रगल कितनी भी लगी हो। अभी हम 1980 की दहाई की बात करते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आपको याद ही होगा कि जिनको जनरल अयूब खान जुल्फ़ी कह के बुलाया करते थे, यानी वो बहुत महबूब थे जनरल अयूब खान के। उनको पाला गया, उनको तराशा गया और उनको ला के सियासत में बिठाया गया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैत मुक़्तदरा के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दी, तो हैत मुक़्तदरा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान एक क्लैश पैदा हो गया। अभी वो क्लैश थमा नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया। और अगर आप इस रवश को देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी गिरफ़्तारी से पहले के जो बयानात थे उसमें अमेरिकन साजिश का जिक्र किया और रावलपिंडी के राजा बाज़ार में एक ख़त निकाल के दिखाया, उसको भी साइफ़र कहा जाता था कि ये अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल उनका मुकद्दर हुआ और ये हैत मुक़्तदरा ने ये फ़ैसला कर लिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पत्ता हमेशा के लिए साफ़ करना है, उसके बाद उन्होंने चंद शख्सियात के नाम लेना शुरू कर दिए। यहाँ पे अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड का आज के हालात को सामने रख के मुताला करें तो आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान में कदरे मुमासलत नज़र आई। फिर यूँ हुआ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ते दार पे झूल गए और उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार को हमेशा के लिए दूर समझा जाने लगा। जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया, मुतारफ़ करवाया गया, तराशा गया, बनाया गया और वो भी लीडर बन गए। और जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात ठीक थे, उस वक्त तक ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़वाल कभी नहीं आ सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि 12 सितंबर 1999 को जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया, इक़्तिदार से अलग कर दिया, उसके बाद ये समझा जाने लगा कि शायद ये बर्फ़ अब कभी नहीं पिघलेगी। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में मोहतरमा की चंद मजबूरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर से एस्टैब्लिशमेंट के या हैत मुक़्तदरा के नज़दीक कर दिया। फिर आपने देखा कि ये दोनों सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले और फिर बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मसनद इक़्तिदार पर विराजमान हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मसनद इक़्तिदार पर विराजमान हुई, चूँकि आसिफ अली ज़रदारी ज़िरक सियासतदान समझे जाते हैं, शुमार किए जाते हैं, तो उन्होंने हमेशा के लिए गो गटर का किरदार अदा करने की हामी भर ली। उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नंबर आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 5 साल इक़्तिदार में रही। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने के बावजूद गलतियां करना शुरू कर दी, तो सिर्फ 3 साल के बाद उनको इक़्तिदार से हटा लिया गया। यूँ अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों और हैत मुक़्तदरा के दरमियान जो क्लैश होती रही वो कितने अरसे में डिज़ाल्व हुई, तो आपको इस बात से हैरानी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैत मुक़्तदरा के साथ मामलात तय करने में पूरे 35 साल का वक्त लगा। 35 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के काबिल हुई
उन्होंने इक़्तिदार को संभाला, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यही वक्त तय करने में पहली दफ़ा 10 साल और दूसरी दफ़ा सिर्फ आज के सिनेरियो को सामने रख के 3 साल का वक्त लगा। यानी वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 2019-20 में जलसों में खड़े होके हैत मुक़्तदरा के बड़े लोगों को ललकारा करते थे और वोट को इज्जत दो का बयानिया बना बैठे थे, उन्हें सिर्फ 3 साल में मामलात को तय कर लिया। अगर इसी रवायत को देखा जाए और जो इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाए जाते हैं कि सियासी मुखालिफिन उनके ये कहते हैं कि हैत मुक़्तदरा के साथ इमरान खान के ताल्लुकात हुए, जिसके बाद फ़ज़ा बनाई गई, वोटर्स को निकाला गया और इमरान खान को इक़्तिदार दे दिया गया। फिर जब इमरान खान ने गलतियां करना शुरू की तो उनको इक़्तिदार से अलग कर लिया गया। लेकिन अगर हम वक्त की इस रफ्तार को नापें और अगर इसका हम मुआजना करना चाहें तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 35 सालों में वो सफ़र तय करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 10 साल लगते हैं और फिर जब दोबारा उन्हीं मामलात के ऊपर डिबेट की जाती है, टेबल टॉक होती है, तो फिर 3 साल में मामलात तय हो जाते हैं, तो इमरान खान को भी शायद सिर्फ 7 महीने लगेंगे। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि किसी न किसी सतह पर इमरान खान के हैत मुक़्तदरा के साथ मामलात तय होने जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो ये है कि इमरान खान कहते हैं मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ अगर ये अमर मानी ना रहे, इमरान खान अपनी उस ज़िद से हट जाएं, तो शायद इलेक्शन से पहले मामलात तय हो सकते हैं। अगर आप इसके एक और एंगल से तज्ज़िया करें और आप ये देखें कि अगर सियासतदानों को पाकिस्तान में इतना जल्दी मंजर-ए-आम से हटा दिया जाएगा, यानी इमरान खान को 3.5 सालों में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 साल में, और फिर अब ये जो मखलूत हुकूमत है इसको भी कम टाइम मिलेगा, तो फिर पाकिस्तान में इक़्तिदार आखिर दिया किसको जाएगा। सियासतदान अगर इतनी जल्दी से फरागत पा के बेकार पत्ते बन जाएंगे तो फिर कौन सामने आएगा।